आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा में से आज हम सीखेंगे। लूका की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 16वां बाब, चैप्टर नंबर 16 एंड वर्स नंबर 13 की हम तिलावत को सुनेंगे। जी, नए अहदनामा के बेटे स्टार्ट में है। नए अहदनामा के स्टार्ट में अनजील के अंदर है मत्ती की अंजील, मरकस की अंजील, लूका की अंजील। लूका की अंजील मैं हवाला पढ़ता हूँ। कलाम खुदा में यूं लिखा है, कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरों को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइश बरकत हो। जी बेटे सारे अंदर आ जाएंगे प्लीज। आमद बेटे आप यहाँ पर बैठने देने, आप बाहर जी प्लीज सारे अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। खुदावंद बड़ी बरकत दे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइश बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अभी हमने बाइबल मुकद्दस में से सीखा है, लिखा है कि कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। आज के मैसेज का हमारा अनवान है दौलत। इस ताल्लुक से अभी हम सीखेंगे दौलत। आज के कलाम का मजमून है दौलत। आज अगर हम देखें तो दुनिया दौलत के पीछे बड़ी भाग दौड़ करती है और लोग दौलत को इकट्ठा करने के लिए अपना मुल्क छोड़ देते हैं और दूसरे ममालिक के अंदर चले जाते हैं। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर से अभी जो हमने तिलावत को सुना, लिखा है कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। इस आयत मुकद्दसा के आगाज के जो अल्फाज हैं ये हमें सिखाते हैं कि कोई भी शख्स अगर वो ये चाहे कि मैं खुदा के साथ भी जिंदगी गुजारूं, खुदा के साथ भी चलूं और अब्लीस के साथ भी चलूं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो खुदा को भी खुश रखना चाहते हैं और साथ में उन्होंने डेविल को भी खुश रखा होता है, अब्लीस को भी वो खुश करते हैं, लेकिन खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। कोई शख्स भी खुदा को अगर खुश करना चाहता है तो उसे अपने गुनाह का इकरार करना होगा, अपने गुनाह से तौबा करनी होगी और यीशु की हुजूरी में आकर अपने गुनाह का इकरार करना होगा। और फिर यीशु अपने लहू से उस बेटे को छुएगा और उसे ब्लेस करेगा। लेकिन अगर कोई शख्स मसीह के साथ भी चले और कहे कि मैं मसीह के साथ वफादार हूं और इसके साथ साथ वो अब्लीस के साथ भी गुनाह के अंदर भी अगर अपनी जिंदगी गुजारता है, तो अजीजों इस बात को याद रखें, खुदा को ऐसा शख्स बिल्कुल नहीं पसंद। अगर मुकाशफा की किताब देखें तो उसमें लिखा है, तू ना गर्म है, तू ना सर्द है, तू ना गर्म है, काश के तू गर्म या सर्द होता, चूंकि ना तू गर्म है ना सर्द बल्कि तू नीम गर्म है, इसलिए खुदा कहते हैं मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकूंगा। अभी बेटी हम सीख रहे हैं कि कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। और इस वर्ष के लूका 16वां बाब उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा में से अभी हमने तिलावत को सुना। कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। अगर एक शख्स दौलत के लिए गुनाह करता है तो खुदा उस शख्स से खुश नहीं है। अगर एक शख्स दौलत के लिए खुदा को छोड़ देता है तो खुदा उस शख्स से खुश नहीं है। लिखा है तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। अगर हमने खुदा से अगर हम प्यार करते हैं तो फिर हमने खुदा को अव्वल दर्जा देना है। खुदा हमारी जरूरतों के लिए हमें दौलत मुहैया करेगा। हम खुदा को और दुनियादारी को इकट्ठे नहीं रख सकते। दुनियादारी हमें गुनाह की तरफ ले जाती है और खुदा हमें पाकीज़गी में लेकर आता है।
अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में बरकत आए तो फिर हमने दुनियादारी से बाहर निकलना है। ये दौलत दुनियादारी को शो करती है, तो दुनिया के गुनाहों से हमने बाहर निकलना है, तो मसीह के साथ चलना है और यीशु के सलीब के नीचे आ जाना है। तो एक वक्त आएगा कि यीशु हमें सरफराज करेगा, सर बुलंद करेगा। अभी हमने सीखा अगर आप यीशु की बेटियां बेटे हैं, यीशु के लोग हैं, खुदा की बेटियां बेटे हैं, तो आपको फिर खुदा के साथ चलना है। बाइबल मुकद्दस में से अभी हमने सुना कि कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। जैसे एक शख्स वो मसीह से कहता है कि जी मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ वो काम सारे शैतानी करता है, बुरे काम करता है, तो खुदा खुश होगा उससे? खुदा कभी खुश नहीं होगा। आज के अभी हमने यहाँ पर सरमन में से सीखा कि हमने खुदा के साथ सिंसियर होना है। खुदा को हमने धोखा नहीं देना, कलाम को धोखा नहीं देना, अपने आप को धोखा नहीं देना। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और सब दुआ करेंगे। सब अपनी आइज क्लोज करें, छोटे बच्चे भी, संडे स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी अपनी आइज क्लोज करेंगे। जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, हर शख्स अपनी आंखें बंद करेगा और हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करेंगे। कुछ देर के लिए आइज क्लोज करेंगे और हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। हम कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तौर से हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। क्या हम चाहते हैं कि हम मसीह को खुश करें, फिर हमने इब्लीस से जुदा हो जाए।